दोस्तों, इस वीडियो में हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे जिसका शीर्षक है करनी का फल। चीकू चूहा और मीकू बिलाव दोनों एक जंगल में रहते थे। दोनों सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे, इसीलिए जल्दी ही दोनों दोस्त बन गए। उसी जंगल में झपटू सियार और ब्राउनी लोमड़ी भी रहते थे। दोनों एक नंबर के खुराफाती और बदमाश थे। दूसरों को तकलीफ देने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। हर वक्त वे अपनी कुटिल चालों से भोले भाले जानवरों को तंग करते रहते थे। चीकू और मीकू की दोस्ती देखकर भी उनको बड़ी जलन होती थी। वे चाहते थे कि उनकी दोस्ती टूट जाए। इसके लिए वे चीकू को मीकू के खिलाफ भड़काते और मीकू को चीकू के खिलाफ। मीकू बिलाव ने दिन रात मेहनत करके मकान बनवाया तो झपटू जल भुन गया। उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। मीकू ने अपने दोस्त चीकू को अपने मकान में रहने के लिए जगह दे दी। मकान के ऊपर के हिस्से में चीकू चूहा रहने लगा। मीकू बिलाव अपने परिवार के साथ नीचे वाले भाग में रहता था। अभी तक तुम इन दोस्तों की दोस्ती में दरार नहीं डाल सके। लानत है तुम्हारी बुद्धि पर। एक दिन ब्राउनी लोमड़ी ने झपटू को उकसाते हुए कहा, तुम खुद तो चालाक और होशियार समझती हो, तुम ही कोई तरकीब सोचो ना। झपटू बोला, वह तो मैं हूँ ही। अपनी चालाकी का नमूना तुम आज खुद देख लेना कि कैसे मीकू बिलाव इस पिद्दी चूहे को अपने घर से कान पकड़कर बाहर निकालता है। ब्राउनी ने खुद की तारीफों के पुल बांटते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने एक योजना बनाई। काम से घर लौटते वक्त झपटू ने मीकू को रास्ते में रोक लिया। मीकू भाई, तुम बड़े भोले हो। उस सांप के बच्चे को अपने घर में रहने की जगह दे दी जो खुद तुम्हें घर से बाहर कर रहा, खुद मकान पर कब्जा करना चाहता है। झपटू ने पासा फेंका। यह तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने घर में सांप को नहीं बल्कि अपने दोस्त चीकू को रखा है। मेरा काम तुम्हें सावधान करना था, वह मैंने कर दिया। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती, झपटू ने कहा और चला गया। भला यह कैसे हो सकता है? चीकू मुझे धोखा दे, यह बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मीकू ने मन में सोचा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही मीकू की पत्नी ने खाना परोस दिया। मीकू अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गया। उधर मकान के ऊपर वाले हिस्से में चीकू की पत्नी फर्श को पानी से धो रही थी। ब्राउनी लोमड़ी ने मौका पाकर पानी बाहर निकलने वाले पाइप में कूड़ा ठूस दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गंदा पानी टेरेस के रास्ते नीचे वाले हिस्से में खाना खा रहे मीकू के ऊपर जा गिरा। सारा खाना खराब हो गया। झपटू ने कान तो पहले ही भर रखे थे, वह झगड़ा करने ऊपर जा पहुंचा। उसने चीकू को खूब खरी खोटी सुनाई। हमने कुछ नहीं किया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चीकू बोला, तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। चीकू, मैंने तुम पर तरस खाकर रहने को जगह दे दी और तुमने मेरे साथ। मीकू क्रोध में बोला, आज से तुम नीचे और मैं ऊपर वाले हिस्से में रहेंगे। उधर झपटू और ब्राउनी दोनों के बीच तकरार होते देख खुश होकर ताली बजा रहे थे। इस मीकू से तो तुम सावधान ही रहना, वह तुम्हें मार कर ही दम लेगा। एक दिन ब्राउनी ने चीकू चूहे के कान भरे, खबरदार जो मेरे दोस्त के खिलाफ एक शब्द कहा तो मीकू मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। चीकू ने उत्तर दिया, कैसा दोस्त कैसा भाई? तुम पिद्दी उस राक्षस से क्या मुकाबला करोगे? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। मैं तुम्हें उससे बचकर रहने की सलाह दे रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। ब्राउनी ने कुटिल चाल चली। अगले दिन मीकू बिलाव काम पर जाने के लिए तैयार था। फर्श गीला होने की वजह से उसका पाँव फिसला तो वह खुद को संभाल न पाया।
हड़बड़ाहट में उसने बालकनी की रेलिंग पकड़ने की कोशिश की तो वहाँ मुंडेर पर रखा गमला अपनी जगह से हिल गया। संयोग से उसी समय नीचे के हिस्से में रहने वाला चीकू चूहा भी घर से बाहर जाने के लिए निकल रहा था। बालकनी की मुंडेर पर रखा गमला सीधा उस पर आकर गिरा। वह तो ऐन वक्त पर चीकू ने खुद को बचा लिया, इसीलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना अगर गमला उसके सिर पर गिरता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। चीकू ने झांक कर ऊपर देखा तो उसे वहाँ मीकू खड़ा दिखाई दिया। ब्राउनी ठीक ही कहती थी, यह गमला जरूर मीकू ने मुझे मारने के लिए जानबूझकर गिराया था। चीकू मन ही मन सोचने लगा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी वह मैं जरा मीकू ने पूछा, लेकिन तब तक चीकू जा चुका था। झपटू और ब्राउनी दोनों बदमाश अपनी चालों से चीकू और मीकू के बीच दरार डालने में सफल हो चुके थे और निर्णायक वार करने की फिराक में थे। एक दिन चीकू का बेटा चीची अपने मोबाइल से अपने पिता चीकू के साथ बात कर रहा था। तभी कहीं से काली बिल्ली सामने आ गई तो वह घबरा गया। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया और वह वहाँ से भागा। हेलो बेटा, क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अचानक आवाज़ आनी बंद हुई तो चीकू परेशान हो उठा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? पास ही चाय पी रहे मीकू ने पूछा। जहाँ चीची का मोबाइल गिरा था वहाँ एक पेड़ था। तभी वहाँ झपटू और ब्राउनी पहुँच गए। पेड़ की छांव में बैठकर वे बातें करने लगे। भाई मान गए, तुम्हारी चालाकी का जवाब नहीं। इतनी चालों से तुमने इतने पुराने दोस्त चीकू और मीकू की दोस्ती में दरार डाल ही दी, झपटू ब्राउनी से बोला। उन दोनों की बातचीत पास चीची के मोबाइल के रास्ते चीकू और मीकू को सुनाई देने लगी। अपना जिक्र आते ही चीकू और मीकू गौर से उन दोनों की बातें सुनने लगे। चीकू ने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन कर दिया। मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जब ये दोनों एक दूसरे पर संदेह करते हुए आपस में लड़ मरेंगे और फिर हम दोनों उस मकान पर कब्जा करके उसमें आराम से रहेंगे, ब्राउनी झपटू से बोली। तो यह इन दोनों की करतूत है, चीकू और मीकू के मुंह से निकला। हमें इन बदमाशों को ऐसा सबक सिखाना होगा जिससे ये कभी किसी की दोस्ती में दरार न डाल सके। मैं चाहता हूँ कि तुम झपटू मेरे यहाँ डिनर पर आओ ताकि मीकू को लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हो। योजना के अनुसार चीकू चूहे ने ब्राउनी और झपटू को खाने पर बुलाया। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। ब्राउनी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। नियत दिन दोनों सज धज कर चीकू के यहाँ दावत उड़ाने जा पहुँचे। चीकू ने उन्हें कमरे में बिठाया और कमरा बंद कर दिया। उसकी इस हरकत से वे दोनों चौंक पड़े। तुमने कमरा बंद क्यों कर दिया? झपटू ने पूछा। ताकि दावत का स्वाद ज़्यादा मिले, कहते हुए चीकू लाठी से कर उन दोनों पर पिल पड़ा। यह दावत हमारी दोस्ती को तोड़ने की तुम्हारी साजिश के लिए थी। साजिश यह तुम क्या कर रहे हो? अपनी पोल खुलते ही दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। चीकू ने मार मार कर उन्हें अधमरा कर दिया। गिरते पड़ते वे बाहर निकले तो ऊपर की मंजिल पर खड़े मीकू ने रोक लिया। जरा मिठाई भी तो खाते जाइए, कहते हुए उसने मुंडेर पर रखे मिट्टी के गमले उन पर गिरा दिए। ओह मैं मरा, झपटू के मुंह से निकला। भागो, ब्राउनी चिल्लाई। ऐसे भागो कि आइंदा कभी यहाँ दिखाई मत देना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चीकू और मीकू ने कहा। इस घटना के बाद उन दोनों दोस्तों की दोस्ती और मजबूत हो गई। झपटू और ब्राउनी फिर कभी जंगल में दिखाई नहीं दिए। उन्हें अपनी करने का फल मिल चुका था। इस घटना से चीकू और मीकू ने भी सबक लिया कि किसी के बहकावे में आकर कभी दोस्त पर संदेह नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।